मेरे दोस्त, यदि आप किसी भी स्थिति में अपनी आत्मरक्षा और अपनों की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। मेरे वीडियोस को देखकर आप आसानी से मार्शल आर्ट को सीख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में स्टेप क्रॉस पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है। इससे पहले भी मैंने मार्शल आर्ट की पंचिंग पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल में चले जाइए, जहां पर आप आसानी से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर आप मेरी मार्शल आर्ट की पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। मेरी मार्शल आर्ट की पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर कॉर्नर पर आ रहा है और आप उस लिंक पर हिट करके सीधे ही उस प्लेलिस्ट को ओपन करके उसके अंदर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और मेरी इस पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, जहां से आप सीधे ही हिट करके उस पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और फिर सभी पंचिंग के वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मार्शल आर्ट में स्टेप क्रॉस पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो स्टेप क्रॉस पंच को थ्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। फाइट पोजीशन में जो पैर आपका पीछे होता है आपको उसे थोड़ा आगे लाते हुए ठीक उसी वक्त पर क्रॉस पंच को थ्रो करना होता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक उसी तरीके से आपको भी कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और अब पीछे वाले पैर को थोड़ा सा आगे लाते हुए आपको क्रॉस पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से इसके बाद में आपको क्रॉस पंच को वापस लेकर अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से स्टेप लेते हुए आपको क्रॉस पंच को थ्रो करना है, तो इस तरह से, और इसके बाद में पंच को वापस करके अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से स्टेप के साथ में आपको क्रॉस पंच को थ्रो करना है और फिर पंच को वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर मैं इसी पंच को आपको फाइट पोजीशन को बदलकर दूसरे हाथ से थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। पीछे वाले पैर से थोड़ा स्टेप लेते हुए आपको क्रॉस पंच को थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरह से आपको क्रॉस पंच को थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से आपको क्रॉस पंच थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से स्टेप लेते हुए आपको क्रॉस पंच थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरीके से आपको मार्शल आर्ट में स्टेप क्रॉस पंच को थ्रो करना होता है। और अब मैं आपको दोनों साइड से इस स्टेप क्रॉस पंच को थ्रो करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो अब मैं आपको दोनों साइड में स्टेप क्रॉस पंच को थ्रो करके दिखाता हूं। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। फाइट पोजीशन को बनाने के बाद में आपको पीछे वाले पैर को थोड़ा सा आगे लाते हुए क्रॉस पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से, और फिर पंच को वापस लेके और पैर को वापस लेके आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से, और फिर वापस करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से, और फिर वापस करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर मैं आपको दूसरी साइड चलाकर दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। पीछे वाले पैर को आगे लाते हुए आपको स्टेप लेना है और क्रॉस पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से आपको
क्रॉस पंच को थ्रो करना है और फिर पीछे करते हुए वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से और फिर पीछे करते हुए वापस फाइट पोजीशन, फिर से इस तरह से और फिर अपने पैर को और पंच को पीछे करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरीके से आपको मार्शल आर्ट में स्टेप क्रॉस पंच को थ्रो करना होता है। और अब मैं आपको इस पंच को लगातार थ्रो करके दिखाता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टेप क्रॉस पंच को थ्रो करने की प्रैक्टिस को किस तरह से करना है। ओके, तो स्टेप क्रॉस पंच को लगातार थ्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। स्टेप के साथ में आपको पंच को थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है और ऐसा आपको लगातार करना है। तो सबसे पहले आपको फाइट पोजीशन को बनाना है और स्टेप के साथ में पंच को इस तरह से थ्रो करना है, वापस आना है, फिर से ये और फिर से ये। तो इस तरीके से आपको लगातार इस पंच को थ्रो करना है और सेम में आपको फाइट पोजीशन को बदलकर दूसरे हाथ से इस पंच को चलाकर दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है, स्टेप के साथ में क्रॉस पंच को थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है और ये आपको लगातार करना है। तो इस तरह से, फिर से इस तरह से, फिर से इस तरह से। तो आपको इस तरीके से स्टेप क्रॉस पंच को थ्रो करने की प्रैक्टिस को करना है। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको स्टेप क्रॉस पंच को तेजी के साथ में किस तरह से थ्रो करना है। ओके, तो स्टेप क्रॉस पंच को तेजी से थ्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। स्टेप लेते हुए पंच को तेजी से थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक उसी तरीके से आपको भी करना है। तो आपको प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और फिर मैं आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके इस पंच को दूसरे हाथ से थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो आपको स्टेप क्रॉस पंच को तेजी के साथ में इस तरह से थ्रो करना है और हर बार थ्रो करने के बाद में आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। ओके, तो ये था मार्शल आर्ट में स्टेप क्रॉस पंच को थ्रो करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मार्शल आर्ट में स्टेप क्रॉस पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस में स्टेप क्रॉस पंच को इसी तरीके से थ्रो करना है। तो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए मेरे साथ में। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।